महेश केवट जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि तीसरी उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से। किस तरीके से राज्यसभा जाने वाले हैं, क्योंकि संख्या बल जो है बीजेपी के पास 10 का कम पड़ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी सारी विधानसभा राज्यसभा की सीटें जीतने वाली है। और कांग्रेस आरोप लगा रही खरीद फरोख्त का, कि विधायक को 5-5 करोड़ को खरीद रहा है। ये सब इन बातों का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, ये थे महेश केवट, जो कि तीसरे उम्मीदवार हैं। उनका ये कहना है कि हालांकि खरीद फरोख्त पर उनसे सवाल का जवाब मांगा, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि जो भी संख्या वाले हैं वो जीत के जाएंगे, पार्टी ने दायित्व दिया है उसको निभाएंगे। कैमरामैन प्रदीप के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया में आई। सीएम ने कहा कि समय सीमा में योग्य प्रत्याशी ने नामांकन जमा किया है और भगवान राम का आशीर्वाद महेश केवट को मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ेंगे। हमें विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी महेश केवट जीतेंगे। कांग्रेस भाजपा सभी विधायकों से समर्थन की अपील करेंगे। तो महेश केवट ने राज्यसभा की तीसरी सीट पर नामांकन दाखिल कर दिया है और ऐसे में उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन से होने वाला है। लेकिन नामांकन भरने के बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी आई है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि समय सीमा में योग्य प्रत्याशी ने नामांकन जमा कर दिया है और भगवान राम का आशीर्वाद महेश केवट को मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देकर के हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर लें तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि निर्वाचन में जनता का विश्वास इसमें इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। एक बार फिर आज के अवसर पर हम इनके निर्देशन पत्र जमा कराने के बाद हम सब बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद। राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी महेश केवट ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव से उनके साथ में कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे और राज्य सरकार के दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। BSTV ने डिप्टी सीएम से खास बातचीत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने बीजेपी उम्मीदवार की जीत का भरोसा जताया, साथ ही कांग्रेस के खरीद फरोख्त के आरोप को बेबुनियाद बताया। इसके साथ ही बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि जीत के लिए जितने विधायक चाहिए उनके संपर्क में। हमारे साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा साहब मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, तीसरी सीट पर जो है वो कैंडिडेट जो है वो उतारा गया है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, तीसरी सीट पर उतारा है और तीसरी सीट जीतेंगे। बिल्कुल, तीसरी सीट पर उतारा है और तीसरी सीट पर जीतेंगे। एक सवाल सर, कांग्रेस कह रही है कि हमारे विधायकों से संपर्क में 5 से 10 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं कांतिलाल भूरिया। ये बौखलाहट है, ये निरर्थक है और यह केवल एक मुझे लगता है कि विचलित होने वाली बात है। फिर बाकी विधायक कैसे आएंगे आपके पास? अब ये अभी चुनाव है, इसमें अंतर्मन से जो भी व्यवस्था होगी वो करेंगे लोग। बिल्कुल, जो ये चुनाव है और अंतर्मन से जो भी वोट डालना चाहेगा वो डाल सकता है, ऐसा जो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा उनका कहना है। उन्होंने तमाम कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। कैमरामैन प्रदीप के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। अभी से आरोप लगाना चालू कर दिया, इसका मतलब है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली। इसका मतलब है उन्हें पता है कि वो जीत नहीं सकते। राजेंद्र शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, तीसरा कैंडिडेट उतारा है, कितनी उम्मीद है जीतने की, क्योंकि संख्या बल कम है विधायकों का? यदि चुनाव के मैदान में उतरने पर उम्मीद नहीं होगी तो कोई क्यों उतरेगा?
सर लेकिन बीजेपी कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि खरीद फरोख्त में लगे हैं। कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं कि 5 से 10 करोड़ रुपए का ऑफर भी कर रहे हैं। आधारहीन बेसलेस बातें करने का कोई गंभीरता से नहीं लेता है। अंतरात्मा के आवाज़ पर कौन किसको मतदान करता है ये 18 के बाद ही मालूम पड़ेगा। राजेंद्र शुक्ल साहब थे जो कि कहना है कि चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए और कोशिश रहेगी इस चुनाव को जीता जाए। कैमरामैन प्रदीप प्रसाद राठौर, BSTV भोपाल। आशीष शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कितने विधायक संपर्क में, 10 से ज़्यादा का दावा आपका? परिणाम बताएंगे, जीत का लक्ष्य हम हासिल करेंगे। अभी आप बता रहे थे कि संपर्क में है कोई? बिल्कुल संपर्क में है। कितने हैं संख्या? अब वो परिणाम आने पे पता लगेगा। हम जीत के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, क्योंकि 10 की कमी है। जितनी कमी है सब पूरी हो जाएगी। तीसरा प्रत्याशी हमने उतारा है, जीत का लक्ष्य हमारे सामने है और उस लक्ष्य के लिए पूरी रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। किसके संपर्क में, बीजेपी की आपके? पार्टी चुनाव लड़ा रही है, पार्टी के कैंडिडेट है, पार्टी के संपर्क में होंगे। बिल्कुल कांग्रेस के विधायक संपर्क में है। ये आशीष शर्मा जो कि खातेगांव से विधायक है, उनका ये दावा है। हालांकि इसी दावे पर जो है कांतिलाल भूरिया ने जो है मोहर लगाने का काम किया है कि 5 करोड़ से ज़्यादा की जो प्रलोभन है वो दिया जा रहा है और खरीद फरोख्त जो है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस विधायकों की करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन प्रदीप के साथ राठौर, BSTV भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए बीजेपी ने मीनाक्षी के खिलाफ महेश केवट को मैदान में उतारा है और बीजेपी के इस ऐलान के साथ ही प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। हालांकि तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन भर दिया है विधानसभा में। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अन्य विधायक भी मौजूद रहे। पटवारी ने खुद एक कर विधायकों को रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में भेजा। नामांकन के बाद नटराजन ने कहा कि हमारे सामने विचारधारा की लड़ाई है, हम सब एकजुटता से लड़ेंगे और जीतेंगे। मीनाक्षी के अलावा दिग्विजय सिंह, हरीश चौधरी, कांतिलाल भूरिया, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी एकजुटता का संदेश दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया। उधर भोपाल की हुजूर सीट से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके नरेश ज्ञानचंदानी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वे मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज हैं। आज नामांकन हो चुका है, किस तरीके से आगे जाने वाली कांग्रेस? नहीं, कुछ नहीं। मध्य प्रदेश जीतेगा 18 तारीख को। संविधान और लोकतंत्र जीतेगा, धनबल हारेगा। बीजेपी तीसरा कैंडिडेट उतार चुकी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए क्या बोला जाता था और जो फैसले करने की जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश का महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिख रहा है कि तेलंगाना में शिफ्ट करने का नहीं, कहीं भी शिफ्ट करने के, जहाँ विधायक चाहेंगे वहाँ रहेंगे। बिल्कुल कहीं कोई शिफ्ट करने का विचार नहीं है। जहाँ पर भी विधायक चाहेंगे वहाँ पर रहेंगे और खरीद फरोख्त धनबल नहीं चलेगा। कांग्रेस जो है इस सीट को आसानी से जीत रही है, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का। कैमरामैन प्रदीप के साथ मंजू राठौर, BSTV। सर आज मीनाक्षी नटराजन का नामांकन किया है, लेकिन बीजेपी तीसरा कैंडिडेट उतार चुकी है। ये तो केवल पूरी तरीके से खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट है। सर एक सवाल नीट को लेकर रहेगा। आप संसदीय समिति के अध्यक्ष भी थे, कल बैठक भी हुई थी, आपने CBI और NTA से सवाल भी पूछे हैं। जी, तो सर उसमें किस तरीके के सवाल हैं और अब आगे आपने कोई श्वेत पत्र की भी मांग की है? जो मैंने सवाल पूछे हैं वो सब आपकी नज़र में है। तो सर किस तरीके का एक्शन चाह रहे हैं आप आगे? जो भी हमारे छात्रों के हित में हो वो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल दिग्विजय सिंह थे जो कि नीट के संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने कहा कि जो तीसरा कैंडिडेट उतारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और नीट को लेकर उन्होंने कहा जो छात्र के हित में फैसला वो लिया जाए। कैमरामैन प्रदीप के साथ मंजू राठौर, BSTV भोपाल। हमारे साथ मौजूद है, नामांकन आपने किया है, कई बड़े नेता थे लेकिन मौका जो है पार्टी ने आपको दिया। जी, मैं पार्टी का धन्यवाद करती हूँ और सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं के सहमति और उन सबके उत्साह के कारण, उन सबके साथ के कारण आज ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। आगे भी हम सब एकजुटता से लड़ेंगे और जीतेंगे। तीसरा कैंडिडेट उतारा है, हालांकि संख्या बल आपके पास ज्यादा है। जी हाँ, तो ये उनकी राजनीतिक शुचिता को दर्शा रही है और हम सब लेकिन साथ हैं और हम सबका विश्वास एक हमारा दृढ़ है
कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने सभी नेताओं से बात की, दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह हो, नेता प्रतिपक्ष हो, जीतू पटवारी हो, क्या कहना है? सभी एक मत होकर के हम सब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बिल्कुल इस लड़ाई को एक मत होकर लड़ेंगे। साफ तौर से मीनाक्षी नटराजन का कहना है, उनका कहना है कि यहाँ पर किसी तरीके की दिक्कत जो है वो नहीं है। यहाँ पे उमंग सिंघार जी भी मौजूद है। मीनाक्षी नटराजन जी कह रही है सबसे बात हो गई है, एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। बिल्कुल, सबसे बात क्या हो गई, पहले कांग्रेस के विधायक है और उनका फर्ज है, उम्मीदवार है, सबसे बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और तीसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने एन वक्त पे उतारा, तो बेमन से उतारा है। अब नारी वंदन और महिला की बात करते तो जब विधानसभा बिल पास कर नहीं पाए महिलाओं के बिल, अब नारी अगर ऐसा हो तो नारी वंदन के लिए महिला को उतारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो महिला कार्ड है वो बीजेपी की तरफ से, जो कांग्रेस है उसकी तरफ से यहाँ पर खेला गया है। और तीसरा जब उनका दो का है, हमारा एक है, तो एक हमारा जीतेगा। और ये जबरदस्ती लोगों को लालच देना, कितने पैसे ले लो, 5-5 करोड़ की बात की, 8-8 करोड़ की बात की, आ गई ऑफर, आ गई। हाँ, ऑफर उनके पास आ गई। सबको फोन कर रहे हैं, सबको फोन कर रहे हैं कि भाई इतना ले लो, ये ले लो। भाई जो हमारे कट्टर कांग्रेस के विधायक हो मना कर जाए, ऐसा थोड़ी चलता है, कोई बिकने वाले थोड़े हम। उनको तो हमेशा लोकतंत्र खत्म करने की बात है, खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र बचेगा कहाँ? तो ये सारे इनकी गलत तरीके से जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, उसकी हम निंदा करते हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ा एक और अपडेट आपको दे दे। कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी पर फैसला नहीं हो सका है और अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है। शाम 7 बजे फिर से कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई गई है और बाड़ाबंदी और दूसरे राज्य भेजने पर अंतिम मुहर लगेगी। विधायक खुद नहीं जाना चाह रहे बाहर, यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है, क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और ऐसे में दूसरे राज्य में कांग्रेस अपने विधायकों को भेजना चाहती है, लेकिन जो विधायक हैं वो विधायक दूसरे राज्य जाना नहीं चाहते। ऐसे में बाड़ाबंदी को लेकर अब तक अंतिम फैसला कांग्रेस पार्टी में नहीं हो सकी है और शाम 7 बजे फिर से कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम कांग्रेस के विधायक पहुंचेंगे, शामिल होंगे और यहां पर रणनीति बनाई जाएगी और अंतिम फैसला भी बाड़ाबंदी को लेकर लिया जाएगा। तो बाड़ाबंदी और दूसरे राज्य भेजने पर भी अंतिम मुहर लगेगी। बाड़ाबंदी यानी कि देखिए, किसी राज्य के सुरक्षित रिजॉर्ट में कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को भेज सकती है, क्योंकि कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि कांग्रेस के अपने खुद के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो तीसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, यानी कि कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और ऐसे में कांग्रेस की ये पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी से अपने नेताओं को, अपने विधायकों को बचा कर रखे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को बाहर भेजना चाहती है, लेकिन जो विधायक हैं वो खुद बाहर नहीं जाना चाहते, वो दूसरे राज्य में नहीं जाना चाह रहे, ऐसी भी जानकारी आ रही है। और ऐसे में शाम 7 बजे कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, जहां पर बाड़ाबंदी और दूसरे राज्य में भेजने को लेकर भी चर्चा की जाएगी।